श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। टेक्निकल समस्या आएको छ सुन्दरसाजी, यो क्लास पछाडि हामी उहाँबाट वाणी गायन श्रवण गर्नेछौँ सुन्दरसाजी। आइए सुन्दरसाजी, सभी सुन्दरसाजी को श्री निजानंद युवा परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए, निजानंद फेसबुक आईडी में, निजानंद युवा परिषद के फेसबुक आईडी में जुड़े हुए सभी साथियों को हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए महात्मा श्री सुशांत जी को संपूर्ण सुंदरसाज जी की ओर से प्रणाम अर्पण करते हुए क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरसाज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदरसाज जी, आज का समय, आज को बेला इस चौपाई की तरफ संकेत करता है। दुख में बैठे सुख लेवे महामती, और दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख देवत। प्यारे सुंदरसाज जी, चारों तरफ संसार में लोग महाप्रलय का नाम सुन करके डर जाते हैं। महाप्रलय को नाम सुनने डराऊं संसार दुनिया वाला। कोरोना का नाम सुन करके सब डर जाते हैं, लेकिन सुंदरसाज जी ऐसा समय जो है विपत्ति का समय जिसे सारी दुनिया कह रही है, ऐसे समय में भी हम जो परम धाम को 25 पक्ष को सुख लेंदे छो, हम सब जना सब ले रहे हैं परम धाम का सुख। तो ये राज्य की अपार मेहर है, और इसका हम दर्शनी के द्वारा परिक्रमा ग्रंथ का सागर श्रृंगार का वास्तविक सुख ले सकते हैं। इसके बिना मैंने बताया था, राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि पर नहीं कर छन्नी, लेकिन राज्य के साथ ना प्रेम को सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि लाई मिल सके। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। संबंध के बिना सुख किसी मिलेगा। प्रजा का दर्शन तो राजा कर सकती है, राजा प्रजा का दर्शन कर सकते हैं, सॉरी प्रजा जो है राजा का दर्शन कर सकती है, लेकिन प्रेम का सुख केवल रानी को मिलता है। ये 25 पक्ष को लीलाओं का जो सुख है सुंदरसाज जी, लीलाओं में दर्शन तो समाहित है ही है, लेकिन दर्शन में भी विभिन्न, इसमें वैरायटी विविधता आती है। राज्य हंसते हुए कैसे दिखते हैं, राज्य चलते हुए कैसे दिख रहे हैं। हंडा खेरी राज्य महाराज कस्तो सुंदर लाग दे, कैसे वो मुख से बातें करते हैं, झूला झूलते हैं तो कैसा उनका आनंद है। ये सारा सुख जो सुंदरसाज जी मात्र ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त है, उस धामधनी का ये अपार सुख ब्रह्मात्माओं के ऊपर बरस रहा है पल पल। आप सब सौभाग्यशाली हैं सुंदरसाज जी, जो भी शिविर में भाग ले रहे हैं। और ये निजानंद युवा परिषद ने बहुत परिश्रम करके ये सब शिविर आयोजित करते हैं, तो उनके सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। आदरणीय श्री लक्ष्मण जी, ज्ञानू जी, प्रहलाद जी और अपने रूपक जी, ये सब सुंदरसाज जो भी बहुत सारे, सबका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। तो सुंदरसाज ये अवसर का पूरा लाभ जो लिए हैं, धन्य। कितने मुश्किल से एक शिविर का आयोजन होता है सुंदरसाज जी, लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है बेटा शिविर को लागे। कितने लाख रुपए खर्चा करते तब एक शिविर होता है,
उसमें भी इतना लाभ सुंदर साथ जी नहीं मिल पाता होगा जो घरों बैठे सहज जो है आज के समय में हम सबको प्राप्त हुआ है। ये 25 पक्ष की शोभा समझ जाएंगे तो भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए 25 पक्ष के सुखों का दरवाजा खुल जाएगा। नहीं तो छोटा सा जो चीज है तीजी भौम की जो पड़साल और बड़े दरवाजे विशाल, शिवा पूजा में बोलते बोलते जीवन बीत गया, लेकिन तीजी भूमि की जो पड़साल का सुख सुंदर साथ जी हम प्राप्त नहीं प्राप्त कर सके। सुंदर साथ जी नहीं समझ सके कि तीजी भूमि की पड़साल क्या है, बिल्कुल नहीं समझ सके। इसलिए शिवा पूजा में जो छोटी छोटी बातें परम धाम का वर्णन है। शाम की सेवा पूजा जो है खास तौर पे नवल राज जी ने परसों बोला भी था, यूएसए के नवल राज जी ने, शाम की जो शयन आरती की सेवा पूजा में सबसे ज्यादा आनंद उसमें दोपहर 3 बजे से लेकर के सुखपालों की सवारी, झिलना खेलना और नृत्य की हवेली लीला, सब सुख उसमें पूरा लीला का वर्णन है। सुबह के सेवा पूजा में, दोपहर 12 बजे की सेवा पूजा में, ये तो केवल थोड़ा सा अंश मात्र है। परिक्रमा ग्रंथ में पूरा विस्तार है सुंदर साथी सागर श्रृंगार की वाणी में। चर्चिनी बुझे पची और परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़नो हो, साक्षात अनुभव उनसे परम धाम को लीला को, है ना। पहले देखिए ज्ञान के द्वारा ही चितवनी का मार्ग खुलता है। चितवनी को बांटो ज्ञान बड़ा खुलता है। 25 पक्ष को लीला बड़ा निस्बत संबंध को पहचान होना चाहिए। इश्क को मार्ग, चितवनी को मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। 25 पक्ष की लीलाओं का जो ज्ञान है कहते हैं मार्फत का ज्ञान। मार्फत देवे इश्क, इश्के होय दीदार। वहां पर आदि सामाजी सत्यों के बीच कैसी लीला है प्रेम और आनंद की, उसको कहते हैं मार्फत। वाणी में उसे ही मार्फत कहा गया है। और उसका जो ज्ञान है वो हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है। हम राज्य के साथ कैसे प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं। उसमें साथ जी हमने कल समझा था जवेरों के महल, उसको मैं रिवीजन करूंगा शॉर्ट में। और उसके पश्चात हम आज बढ़ेंगे माणिक पहाड़। एक पहाड़ पुखराज पहाड़ तो निकल गया, लेकिन माणिक पहाड़ सुंदर साथ जी उतना वेरिएशन नहीं है, उतना कठिन नहीं है। आपको बहुत ही सरल लगेगा मुझे उम्मीद है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और कल का हम जो है सबसे पहले जवेरों की महलों का रिवीजन करेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये बीच में जितनी भी शोभा है, रंग महल, हौज पुखराज पहाड़, यमुना जी, 7 घाट, 7 वन, अक्षरधाम, 24 हांस का महल, और ये देखिए पूरा कुंज निकुंज वन का बहुत बड़ा विस्तार है। और इधर बड़ो वन का पूरा अक्षरधाम के पूर्व तक विस्तार है बड़ो वन का। इतनी सारी शोभा को घेर कर अब गोलाई में 124 हांस कह सकते हैं, लेकिन देखने में तो गोलाई ही लगेगा। तो 124 महलों की, 124 हवेलियों की 9 फिरावे हैं यहाँ पर। इसको जवेरों के महलों के 9 फिरावे कहते हैं। तो कल मैंने बताया था किस प्रकार पहला फिरावा, ये देखिए पहला फिरावा 4 भौम 4 पहल, दूसरा फिरावा 8 पहल 8 भौम। इसके साथ जो वृक्ष हैं उसके बराबर आते हैं। जो महल चबूतरे पर आया, देखिए एक चबूतरा, फिर 1 2 3 4 5 भौम कुल होते हैं। तो वृक्षों की 5 भौम होती है। इस प्रकार 2 हवेली देखिए, ये दूसरी हवेली, तीसरी हवेली, चौथी हवेली। तो वृक्ष जो है, महल जो है वृक्षों से चारों तरफ से घिरे हुए। तो पहला फिरावा 4 भौम, दूसरा 8, तीसरा 16, चौथा, ये चौथा फिरावा 32 का है, पांचवा 64 पहल 64 भौम का, फिर 32 भौम 32 पहल, 16 भौम 16 पहल, 8 भौम 8 पहल, 4 भौम 4। ऐसे सीढ़ियों के समान चारों तरफ घेर के ये फिरावे आए हैं। ये तो देखिए चारों तरफ घेर के आए हुए। तो बोलेगा जवेरों के महल कौन सी दिशा में है, कंफ्यूज मत हो जाने की, चारों तरफ घेर के आए हुए।
तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एक 4 पहल की हवेली। ये देखिए, एक चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा है और इसमें ये 400 कोस की नहर चारों दिशा में आई है। इसका मैंने बताया था 100 कोस में पानी है, इसमें मध्य में पुल बना हुआ है। हर एक नहर के मध्य में पुल बना होता है सुंदर सा। ये देखिए, इस नहर के मध्य में भी पुल बना है, इस नहर के मध्य में भी पुल बना है, इस नहर के मध्य में पुल बना, इस नहर के मध्य में पुल बना हुआ है। क्योंकि फिर यहाँ पर सीधे यहाँ पर जाना क्रॉसिंग कर सकते हैं, या तो बीच में पार कर सकते हैं, या तो किनारे पार कर सकते हैं कोने में। तो ये बीच में 100 कोस के जल की जगह है। दाएं बाएं 150 कोस में भी फिर से 3 भाग होते हैं। 50 कोस में पाल है, 50 कोस में रोंस। बीच के 50 कोस में पाल है, दाएं बाएं 50 कोस में रोंस है। यहाँ पर और कुछ भी बनावट नहीं है, कोई महल कोई फुलवाड़ी कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर बीच में चलते हैं। 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, जिसके तीसरे भाग में यहाँ पर भौम भर ऊंचा चबूतरा है, गोल चबूतरा है। इसके कोई भी हांस नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन हांस का क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं। चबूतरे पर किनार से 400 कोस की जगह छोड़कर महलों की एक हार है, जिसमें 64 महल हैं और चारों दिशा में 4 दरवाजे। तो दरवाजे जो है 400 कोस की जगह में है। देखेंगे दरवाजा, ये 400 कोस की जगह में दरवाजा है, जिसमें से 133 कोस का दरवाजा और 133 कोस का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। बाकी जो महल हैं 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। तो इसमें होता क्या देखिए, 4 पहल की हवेली में 4 कोनों में 4 बुर्ज हैं, 200 कोस के लंबे चौड़े। तो ये 4 बुर्ज होने की वजह से ये देखिए, इधर भी बुर्ज हैं, इधर भी बुर्ज है। तो 4 बुर्ज होने से इसको 4 पहल की हवेली का है। कई सुंदर साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 पहले ने तो 4 भुजा वाला होगा, चौरस होगा समझते हैं, लेकिन उसका वर्णन हम जब पढ़ते हैं तो ये बात, क्योंकि चाहे 4 पहल की हवेली हो, चाहे 64 पहल की हवेली हो, चाहे 32 पहल की हवेली हो, चाहे 16 की हो, चाहे 8 की हो, सब में महलों की संख्या उतनी ही रहती है। महलों की संख्या 64 ही रहती है, दरवाजे 4 ही रहते हैं। तो ये महल जो है कैसे हैं वो अभी बाद में देखेंगे, पर अभी अंदर चलते हैं। थंबों की एक हार है, जिसमें 68 थंब हैं। फिर मंदिरों की महलों की दूसरी हार है, जिसमें 64 महल और 4 दरवाजे चारों दिशा में। फिर थंबों की दूसरी हार, जिसमें 68 थंब है। बीच में चबूतरा है, गोल चबूतरा, जिसके किनार पर 68 थंब हैं। चारों दिशा में सीढ़ियां हैं, बाकी जगह में कठेड़ा। तो इस चबूतरा के सुंदर साथ जी 3 भाग होते हैं। एक में कुंड बना हुआ है, ये पूरा इतना हिस्सा कुंड है। उसके बीच में एक पानी का स्तून है, जो कि यहाँ पर 5वीं चांदनी तक जाएगा। और जैसे 8 पहल की हवेली तो 9वीं चांदनी तक जाएगा, 16 पहल 16 भवन की हवेली तो 17वीं चांदनी तक जाएगा ये पानी का पाइप। कुंड है एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में बगीचे हैं और तीसरे हिस्से में बैठक है। इसी प्रकार 4 पहल की हवेली के 4 भवन हैं, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे भवन में कुंड और बगीचे नहीं है। इसी प्रकार 8 पहल की हवेली में भी ऊपर के 7 भवनों में कुंड और बगीचे नहीं होंगे, लेकिन चांदनी में अब सीधा कुंड बनता है। तो चांदनी में हम बाद में देखेंगे, पहले एक भवन की शोभा देख लेते हैं। ये देखिए खड़ा नक्शा में, कलर नक्शा में एक भवन की शोभा फिर से देखेंगे हम। ये देखिए महलों की एक हार है, इसमें 64 महल और ये 4 दिशा के 4 दरवाजे। देखिए चारों दिशा के 4 दरवाजे हैं ये।
133 मंदिर का चौड़ा दरवाजा है, 133 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। जबकि गुर्ज तो 200 ये सॉरी कोस का है, 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस का लंबा चौड़ा एक चबूतरा है। और ये गुर्ज जो है वो 200 कोस का लंबा चौड़ा है। और ये दरवाजा 133 कोस का है, 133 कोस का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा। इसी प्रकार हम चारों तरफ देखेंगे, चारों कोनों में 4 बुर्ज हैं, चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं। तो महल गोलाई में है, लेकिन 4 बुर्ज आने की वजह से इसको 4 पहल की हवेली कह देते हैं। तो ये महल कैसे हैं अभी देखेंगे। पर थंबों की हार, इसमें 68 थंब हैं। फिर मंदिरों की हार है जिसमें 64 महल हैं, 4 बड़े दरवाजे हैं 4 दिशा में। थंबों की दूसरी हार में भी 68 थंब हैं। थंबों की तीसरी हार में भी 68 थंब हैं जो चबूतरे पर आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे चबूतरे के 3 भाग हैं। बीच के भाग में चहबच्चा है, इसके मध्य में पानी का पाइप ऊपर गया है। दूसरे भाग में बगीचे हैं, तीसरे भाग में बैठक, सिंहासन, कुर्सियां। इस तरह से अंदर का हिस्सा हो गया। तो ये जो महल है, ये महल कैसे हैं वो देखते हैं। ये देखो, एक महल की शोभा ये मंदिरों की एक हार है चारों तरफ, फिर थंबों की एक हार है, फिर चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबों की दूसरी हार। इस प्रकार ये एक महल है, ये दूसरा महल है। तो गोलाई में सभी महल चिपके हुए हैं, यानी कि ये मंदिरों की हार और ये मंदिरों की हार उस महल की, दोनों महलों के मंदिरों की हार चिपकी हुई है। तो चारों दिशा में जो 4 बड़े दरवाजे हैं, 33 कोस का दरवाजा यहाँ पे, ये दरवाजा जो है एक महल से दूसरे महल में जाना हो तो 3 दरवाजे पार करना पड़ेगा, एक इस महल का, एक बीच का और एक इस महल का। और बाहरी और भीतरी तरफ दरवाजे के दाएं बाएं 33 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। तो ये रेखा चित्र में हम गिनती देखते हैं। चारों दिशा में 100 कोस का लंबा चौड़ा दरवाजा है और 100 कोस के 4 महल हैं दोनों दिशा में, 4 महल। इधर भी देखेंगे 100 कोस का 4 महल दोनों दिशा में है, क्योंकि कोने का महल दोनों दिशा में गिनती होता है, इसलिए 8 चौक 32 ना होकर के 28 मंदिर होते हैं। 28 मंदिर और 4 दरवाजे, एक महल की शोभा हो गई। अब आते हैं चांदनी की शोभा देखेंगे। सुंदर सा जी, ये जो 4 पहल की हवेली है, इसकी चांदनी ये देखिए। चांदनी में जितना नीचे कुंड था उतना ही कुंड बन गया। जो चबूतरा था उसके तीसरे हिस्से में कुंड था। सुंदर साहब जी, चबूतरा का लंबाई चौड़ाई मैंने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में, 5067 कोस का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, गोल चबूतरा। इसके बीच के तीसरे हिस्से में चहबच्चा है, जो नीचे भी पहली बॉम्ब में भी था। जिसके मध्य में पानी का पाइप था, वो पानी का पाइप यहाँ बीच में खुलता है। पूरा चहबच्चा पानी का पाइप नहीं है, बीच में पानी का पाइप है जिससे पानी निकलकर चहबच्चे में भरता है। ये कमर भर गहरा चहबच्चा है क्योंकि चांदनी पर है। यहाँ से 4 फव्वारे उछल करके 4 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं और 4 नहरों से भी पानी 4 गुर्जों के कुंडों में जाता है। इसके बीच में बगीचे 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो यह गुर्जों के कुंडों से जमीन पर आए कुंडों पर 5 फोम ऊपर से पानी गिरता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी हम देखेंगे 4 पहल की हवेली में जब जमीन से 4 नहरें निकलती हैं और बड़ी नहरों में समा जाती हैं। यहाँ पर संधि में भी चहबच्चे बने हैं, देखिए। इससे क्या बगीचे 4 बगीचों में डिवाइड हो जाते हैं। रोस आने से 2 बगीचे जो हुए हैं जरूर, लेकिन जैसे अमृत वन को भी बीच में रोस आने के बावजूद एक ही बगीचा गिना गया, यहाँ पर इसको भी एक ही बगीचा गिना जाता है। तो यहाँ 4 बगीचे कहे जाएंगे। ये लिखा 4 बगीचे। 8 पहल की हवेली में अब मैंने बताया था आपको कितना सिंपल है। 8 बुर्ज हो जाएंगे
तो गुर्जों के कुंड भी 8 हो जाएंगे। नहीं देखिए, नहरें भी 8 निकलेंगी, फव्वारे 9 हो जाएंगे, एक फव्वारा ऊपर उछल के, और 8 फव्वारे 8 गुर्जों के कुंडों में। यहाँ से धाराएं 9 भौम नीचे जमीन पर गिरती हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार पहल और भौम के अनुसार नीचे नहरें, बगीचे सब बढ़ते जाते हैं। केवल यहाँ फव्वारों की संख्या भौम से एक ज्यादा रहती है पहल और भौम के हिसाब से। जैसे 8 पहल की हवेली तो फव्वारे 9 रहेंगे, धाराएं 9 भौम नीचे गिरेंगी, और बगीचे तो 8 ही रहेंगे। और ये बगीचों के वृक्ष 9 भौम ऊंचे रहेंगे। 4 भौम की हवेली है तो 5 भौम के वृक्ष रहेंगे। 64 पहल की 64 भौम की हवेली है तो वृक्ष जो है, ये देखिए 64 पहल की हवेली में 64 नहरें निकली चारों तरफ, तो बगीचे 64 हो गए। बगीचे 64 हो जाते हैं। और देखेंगे ये 32 पहल की हवेली में 32 नहरें निकलने से बगीचे 32 हो जाते हैं, लेकिन वृक्षों की ऊंचाई 33 हो जाएगी। इसी प्रकार 16 पहल की हवेली में 16 नहरें निकली हैं तो वृक्षों की ऊंचाई 17 भौम हो जाएगी। और महल की ऊंचाई जो है भौम पर ऊंचे चबूतरे पर 16 भौम का ऊंचा हवेली है ऊंची, तो 16 और एक 17 भौम नीचे धाराएं गिरती हैं, छत में 17 फव्वारे हो जाती हैं। इस प्रकार की शोभा जवेरों के महल चारों तरफ घेर के आए हैं, और इसके वृक्षों की वजह से पूरा महल ढका हुआ है, सीढ़ियों के समान दिखाई देते हैं। तो जवेरों के महल के विषय में सुंदर साथ जी किसी की जिज्ञासा अभी भी बची है तो पूछ सकते हैं, बस 2-3 मिनट का समय है इसके अंदर में। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, गुरुदत्त त्यागी जी का अनम्यूट करेंगे, उनका प्रश्न है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो ऑन करेंगे, दर्शन सुंदर साथ जी को दर्शन हो जाए। महाराज जी, अब वीडियो भी नहीं ऑन कर पाऊंगा। ओके वो ओके, चलिए पूछिए। हाँ, बिस्तर पे बैठा हुआ थोड़ा सा। ओके ओके, हाँ जी। बोलिए। महाराज जी, जैसे 24 हांस का महल है, उसका जो पानी है ना, बाहर की जो नहरें हैं वो जवेरों की उसमें जाती है पानी, जवेरों के महल में। तो जवेरों के महल का जो पानी इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है आगे? जवेरों की नहर का पानी हाँ जी। वो सब सागरों से आता है और सागरों में जाता है सुंदर साथ जी। उसके लिए कोई अलग से चारों तरफ घेर के नहरें आई हैं। आगे नहरों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, बड़ी बड़ी नहरें महानदी के रूप में आ जाती हैं। आगे जाकर के सागरों में इसका वर्णन आएगा कि सागरों से किस प्रकार पानी पूरे परम धाम में आता है, पूरे परम धाम से वापस सागरों में कैसे जाता है, उसका वर्णन सागरों में वर्णन आएगा। इनका अभी कोई कनेक्शन कोई मैप में नहीं दिया हुआ है? पाइपलाइन का कोई कनेक्शन का वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। होतकोसर में कहाँ से आगे निकलता है, पुखराज कहाँ से आता है, इस तरह से डिटेल में इसका वर्णन नहीं है। तो वो बस एक ही वर्णन आता है, वाड़ी में छुपाई भी है। पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैला, फिर नहरों माहे होकर सागरों में समात। सागरों में वापस समा जाता है, विभिन्न नहरों में से होते हुए, इस प्रकार का वर्णन है। तो सुंदर साथ जी अब हम आगे चलते हैं। आज का विषय माणिक पहाड़, बहुत ही कठिन विषय है। कठिन नहीं, बहुत सरल है, लेकिन एकाग्रता से समझेंगे तो सरल पड़ेगा, और एकाग्रता नहीं होगा तो आप जो है आप समझ नहीं पाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल इजीली आराम से चलेंगे, धीरे धीरे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। पहाड़ मानिक महल कई, यों पहाड़ माहौल अनेक। सबसे पहले माणिक पहाड़ की 2-3 चुपाइयां आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, पहाड़ मानिक महल कई, यों पहाड़ महल अनेक। ये माणिक पहाड़
में जो महल हैं वो भी पहाड़ के जैसे बहुत सारे महल हैं। एक माणिक पहाड़ में बहुत सारे महल ऐसे हैं जो पहाड़ के समान ऊंचे हैं। सब अपार लिखे इन जिमी कहाँ लो कहूँ विवेक। जिमी गिरदवाए पहाड़ों की सब देखत है बराबर। पहाड़ भी सीधे सब तर हो जानो हकीक ये दिलधर। दुनिया में जैसे पहाड़ होते हैं आड़े तिरछे पत्थरों के ठोस पहाड़ होते हैं और ऐसा उसको चढ़ना दुर्गम हो जाता है, सुंदर आकृति लिए हुए नहीं होते हैं। यहाँ पर सुंदर आकृति लिए धरती बिल्कुल सब देखत बराबर। जिमी जो है पहाड़ की जो धरती सब जगह बराबर है और वहां पर महल भी जो है पहाड़ मतलब महल, महल भी जो है बिल्कुल सुंदर आकृति लिए हुए हैं। इस संसार के पहाड़ के जैसे आड़े तिरछे पहाड़ नहीं है बल्कि समझो कि पहाड़ के रूप में। तो सुंदर साथ जी इसका लोकेशन सबसे पहले देखेंगे हम। ये देखिए ये है रंग महल। रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी में होचकोसर तालाब। इसके दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी में 24 हांस का महल। और ये जो जवीरों के महल की कुल चौड़ाई है 4.5 लाख कोस है। तो यहाँ 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये माणिक पहाड़। यहाँ पर सेंटर से सेंटर तक नहीं गिना गया है, केवल जवीरों के महल की चौड़ाई के हिसाब से बताया जा रहा है। तो रंग महल की दक्षिण दिशा में जवीरों के महलों की बाहरी तरफ ये माणिक पहाड़ है। इसकी लोकेशन देखने के लिए और भी नक्शे हैं, हम देखेंगे किस प्रकार इसका लोकेशन पहले समझ लेते हैं अच्छे से। ये देखिए माणिक पहाड़ बहुत ही लंबा चौड़ा जगह है। इसका ऊंचाई तो देखेंगे पुखराज पहाड़ की ऊंचाई 2000 भौम थी और इसकी ऊंचाई सुंदर साथ जी देखेंगे 12,000 भौम है। इसके माणिक पहाड़ के 12,000 भौम है और एक एक भौम 400 कोस का है। तो पुखराज पहाड़ की तुलना में इसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है और लंबाई चौड़ाई भी सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा है। लेकिन आकृति का जो डिफरेंस है, आकार का अंतर है। तो ये बीच का हिस्सा है और इसके चारों तरफ जो बगीचों में ताल के महल झरने फव्वारे ये सब सुंदर साथ जी कल या परसों समझेंगे। आज हमको अभी जो देखना है ये देखिए लोकेशन सबसे पहले देखते हैं माणिक पहाड़ कहाँ पर है। ये देखिए रंगमहल ठीक बीचों बीच में है। इसके दक्षिण दिशा में ये माणिक पहाड़ है। इसकी सीमा में चारों तरफ, क्योंकि माणिक पहाड़ तो ये दक्षिण दिशा में है, इसकी चौड़ाई में चारों तरफ बड़ोवन मधुवर महावन की शोभा आई है। इसके बाहरी तरफ वन के नहरें, फिर छोटी रांग और बड़ी रांग। तो उसको हम कलर नक्शा में दिखेंगे तो और अच्छा क्लियर स्पष्ट होता है। ये देखिए, ये देखिए माणिक पहाड़। रंग महल के दक्षिण में होचकोसर तालाब, दक्षिण दिशा में फिर 24 हांस का महल और ये है जवेरों के महल। यहाँ पर नक्शा में एक फिरावा दिखाया है, जवेरों के महल के एक फिरावे दिखाया गया। इसके 9 फिरावे आते हैं, पूरे 9 हारे। एक हार में 124 हवेलियां बताया था मैंने। फिर ये माणिक पहाड़ यहाँ पर आया है। तो माणिक पहाड़ में बीच में सबसे पहले भौमभर का ऊंचा चबूतरा आता है। ये देखिए ये है भौमभर ऊंचा चबूतरा जो कि 12,000 हांस का है। एक भौम ऊंचा चबूतरा है। यहाँ पर एक भौम बराबर 400 कोस और एक हांस बराबर भी 400 कोस का मेजरमेंट आप ध्यान देंगे। यहाँ का फार्मूला आप समझिए, एक हांस और एक भौम दोनों 400 कोस का है। पुखराज पहाड़ में भी सेम ऐसा ही था, एक हांस और एक भौम 400 कोस के थे वहां भी, यहाँ भी वैसे ही। तो भौम और ऊंचा चबूतरा है, अभी चबूतरे पे कंसंट्रेट करना है।
और वहां पर कैसे महल आए हैं देखिए जरा, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। ये शोभा किस प्रकार आई है, पहले हमको रेखा चित्र नक्शा देखना पड़ेगा सुंदर साथ जी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चबूतरे पर किनार से 400 कोस की रोस जगह छोड़ दिया। ये है 400 कोस की रोस। ये बहुमबर ऊंचा चबूतरा है, गोलाई में है, ये एक दिशा का वर्णन है। बहुमबर ऊंचा चबूतरे पर चारों दिशा में से ये एक दिशा है। तो सबसे पहले ही देखिए, ये एक मंदिर की मोटी दीवार चारों तरफ से घेर के आई है 12,000 हांस की। एक हांस 400 कोस का है। एक मंदिर की मोटी दीवार के अंदर सारे हवेलियां महल हैं। जो भी हवेलियां हैं महल हैं सब एक मंदिर के दीवार के भीतर है। एक मंदिर की मोटी दीवार है सुंदर साथ जी। इस दीवार पर चारों दिशा में 133 कोस का दरवाजा है, सॉरी 100 कोस का दरवाजा है। 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। यहाँ पर सभी हांस बराबर हैं, चारों दिशा के दरवाजे के हांस हों या अन्य बाकी सभी 12,000 हांस एक जैसे हैं। तो दरवाजे का हांस भी 400 कोस का चौड़ा है। प्रत्येक हांस की संधि में गोल गुर्ज आए गए। इस दीवार पर, एक मंदिर की मोटी दीवार पर देखिए, प्रत्येक हांस की संधि में 50 कोस इस हांस से लिया, 50 कोस इस हांस, मतलब प्रत्येक दोनों हांसों से 50-50 कोस की जगह लेकर 100 हांस की जगह में गोल गुर्ज है। ये गोल गुर्ज है सुंदर साथी, ध्यान देंगे गोलाई में गुर्ज आएगा। और जो चारों दिशा के हांस हैं जिनमें बड़े दरवाजे हैं, वहां पर 100 कोस का दरवाजा है। दरवाजे के आगे 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक है। इसके दाएं बाएं 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। और फिर ये 50-50 कोस की जगह गोल गुर्जों ने ली है, तो कुल 400 कोस की जगह होती है। 100 कोस का दरवाजे का जगह, 2 चबूतरे 100 कोस, 300 कोस हो गया। 50 कोस से इस गुर्ज ने लिया, 50 कोस इस गुर्ज ने लिया, तो 400 कोस का एक हांस है। ये दिशा के दरवाजे के हांस हैं, जिसमें 100 कोस के दरवाजे के सामने 100 कोस की चौड़ाई में भूमर की सीढ़ियां उतरी हैं। यही सब चीज मैं आपको कलर नक्शे में भी दिखाऊंगा सुंदर साथ जी। पहले इसमें देख लेते हैं एक बार, फिर सारी चीजें उसमें भी बताऊंगा मैं। अब ये देखिए, दिशा के दरवाजे का हांस ऐसा है। बाकी जो 11,996 हांस हैं वो ऐसे देखिए। ये देखिए, इसमें दीवार, एक मंदिर की जो मोटी दीवार है उसमें प्रत्येक हांस के मध्य में सुंदर साथ जी देखिए दरवाजा है। 33 कोस का दरवाजा है। दाएं बाएं 33 कोस के लंबे चौड़े दाएं बाएं चबूतरे हैं। कुल मिलाकर के 100 कोस की जगह दरवाजा चबूतरा मिलाकर के हो जाता है। गोल गुर्ज भी 100 कोस की जगह में है। दरवाजे भी 100 कोस की जगह में 33 कोस का दरवाजा है। दाएं बाएं 33 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। इस प्रकार 12,000 हांस की संधि में 12,000 गोल गुर्ज हैं। और 12,000 गोल गुर्जों के सामने चबूतरे से लगकर भूम भर नीचे जमीन पर 12,000 कुंड आए हुए। जैसे कि हमने 24 हांस के महल और जवेरों के महल में देखा था, जमीन में जो कुंड आते थे गुर्जों के सामने, वैसे यहाँ पर भी 12,000 गुर्जों के सामने 12,000 कुंड जमीन पर आए हुए हैं। मुख्य दरवाजे के सामने 100 कोस में सीढ़ियां उतरी हैं। ये भी बाहरी दीवार की शोभा मैंने समझाया। प्रत्येक हांस में 2-2 चबूतरे हैं, तो 12,000 हांस में कितने चबूतरे हो गए?
24,000 चबूतरे, जिसमें से ये 2 चबूतरे एक दिशा में, चारों दिशा में 8 चबूतरे बड़े हैं, और बाकी 11,992 चबूतरे जो हैं वो, सॉरी, इसमें 11,996 हाथ में जो चबूतरे हैं वो छोटे चबूतरे हैं, 33 कोस के लंबे चौड़े। इसका अपन 2 से गुणा कर देंगे, 11,996 का 2 से गुणा कर दीजिए, उतने छोटे चबूतरे हो जाएंगे, बड़े चबूतरे 8 हैं। तो 12,000 के हांस की संधि में 12,000 गोल गुर्ज हैं। प्रत्येक हांस 400 कोस का है, जिसमें से 100 कोस में ये दरवाजा चबूतरा है। प्रत्येक 2 हांस की संधि में गोल गुर्ज हैं, जो कि 50-50 हांस दोनों, 50-50 कोस दोनों हांस में से लिया गया है। इसी को हम अब कलर नक्शा में देखेंगे। ये देखिए दिशा के बड़े दरवाजे, ये जो दिशा के दरवाजे हैं यहाँ पर देखेंगे, 100 कोस का दरवाजा है, और इसके दाएं में 100 कोस का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा है। इनके ऊपर झरोखे छज्जे बनते जाते हैं, बराबर ऊपर तक हैं। यह है गोल गुर्ज, जिनके ऊपर छत में चांदनी बनी है, गुर्जों के कुंड बने यहाँ पर भी, लेकिन 12,000 भौम के ऊपर गुर्जों के कुंड बने। और ये देखिए, एक हांस के मध्य में जो छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे, 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे, बिल्कुल 12,000 भौम तक एक के ऊपर एक ऐसे चले गए हैं। ये देखिए सुंदर शाह जी, इसमें एक हांस में देखेंगे सुंदर शाह जी, ये एक हांस का दरवाजा और एक हांस के जो छोटे चबूतरे हैं, 33 कोस के लंबे चौड़े वो चबूतरे हैं, और ये 2 हांस की संधि में गोल गुर्ज। तो इस प्रकार ये एक हांस में बाहरी दीवार जो है, दीवार में ये दरवाजे हैं, जो एक मंदिर की मोटी दीवार, उस दीवार में दरवाजे हैं, उस दीवार में गुर्ज है। गुर्ज के बाहर गोलाई में 3 दरवाजे हैं और अंदर 3 मेहराबे हैं। गुर्जों के भीतरी तरफ स्तंभों की 2 हारे 3 गलियां, त्रिपोलिया हैं। प्रत्येक गुर्ज के भीतर त्रिपोलिया है, और प्रत्येक हांस के मध्य में, भीतर में, प्रत्येक हांस के सामने भीतर हवेलियां हैं। और देखेंगे दिशा का भी, देखिए सुंदर शाह जी, ये दिशा में ये बड़े दरवाजे जो 100 कोस के दरवाजे हैं, 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। इनके ऊपर झरोखा छज्जा बनता गया, देखिए ऊपर में, इसलिए इसको चौखुटे गुर्ज भी कहते हैं, चौखुटे चबूतरे भी कहते हैं। गुर्ज जैसी शोभा बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर बहुमबर की सीढ़ियां उतरी हैं दरवाजे के सामने, और यहाँ बाजू में देखिए, एक हांस में जो बीच का छोटा दरवाजा छोटे चबूतरे है, ये दिशा का बड़ा दरवाजा बड़े चबूतरे, और प्रत्येक हांस की संधि में एक गोल गुर्ज आए हैं, जिनके ऊपर चांदनी में गुर्जों में के कुंड बने हुए, कमर भर गहरे कुंड है चांदनी में। तो इस प्रकार सुंदर शाह जी ये शोभा हो गई दीवाल की। अब आगे चलते हैं, दीवाल के भीतर चलेंगे सुंदर शाह जी। दीवाल के भीतर किस प्रकार शोभा है वो दिखते हैं। मुख्य दरवाजे से, चारों दिशा के मुख्य दरवाजे से जब अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने पहली हवेली चौरस हवेली। यहाँ पर अल्टरनेट, एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल। हम अंदर की तरफ जाएंगे तो एक हार में 12,000 हवेलियां हैं, 6,000 चौरस और 6,000 गोल। कुल मिलाकर के गोलाई में भी 12,000 हैं और चौड़ाई में भी 12,000 हवेलियां। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां होती हैं। एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, इस प्रकार हवेलियां हैं।
ये देखिए सुंदर साथ जी, 2 हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हारे हैं, 3 गलियां हैं। जहां पर बड़े दरवाजे वहां पर दाएं बाएं चबूतरे हैं, आमने सामने हवेलियों के 4 चबूतरे, बिल्कुल रंग महल के जैसा शोभा सुंदर साथ जी यहाँ दिखता है। बाकी एक हवेली के भीतर का विस्तार में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, वो सबसे समझने की बात वहां पर है। अभी तक हमने जो समझा है देखिए उसको। तो जहां पर 4 हवेलियों के बीच का ये कोने का जगह है, यहाँ पर होम भर गहरे कुंड है सुंदर साथ जी। ये कुंड आए हुए हैं, लेकिन गलियों में नहरें नहीं है, गलियों में अंडरग्राउंड नहरें, अंदर अंदर पानी चल रहा है, लेकिन ये कुंड जो है प्रकट है। 4 हवेलियों के कोनों में कुंड प्रकट है। इस प्रकार 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। देखेंगे और भी नक्शे हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये एक मंदिर की मोटी दीवार चारों तरफ घेर के आई है, जिसमें बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे, गोल गोल आदि सब थे। इसके भीतर जब आते हैं, ये देखिए गोलाई में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। लंबाई में जो 4 दिख रहा है यहाँ पे, चौड़ाई में 4, तो चौड़ाई में भी 12,000 है, गोलाई में भी 12,000 है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। तो इसमें एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल अल्टरनेट आए। भीतर की ये शोभा हम बाद में समझेंगे, इसकी अभी छोड़ देना सुंदर साथ जी। ये भीतर का विषय कल का है, आज हम इसी में ही, हमको थोड़ा समय लगेगा। ये जो गोल हवेलियां, चौरस हवेलियां कैसी हैं, बहुत ही विशाल हवेलियां सुंदर साथ जी। इसमें हम देखेंगे जब कैसी शोभा है। एक चौरस हवेली कैसी है समझ जाएंगे तो गोल हवेली भी समझ जाएंगे, क्योंकि केवल आकृति का अंतर है। जैसे रंगमहल में चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां बिल्कुल समान आकृति के थे। तो उसमें साथ ये देखिए चौरस हवेली, एक चौरस हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह में है, क्योंकि 100 कोस की जगह त्रिपोलियों ने ले लिया। त्रिपोलिया जो है, जैसे बुर्ज ने 100 कोस की जगह लिया था, उसके भीतर दो हवेली के बीच में त्रिपोलिया है, वो 100 कोस की जगह में है। और हवेली जो है 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह में, 300 कोस का लंबा है, 300 कोस का चौड़ा है। एक हाथ 400 कोस का था, लेकिन उसमें से 100 कोस दाएं बाएं त्रिपोलियों ने 50-50 कोस की जगह ले ली है, इसलिए हवेली की जगह बचती है 300 कोस। 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह में हवेली है। तो पहले हमको रेखा चित्र में समझना पड़ेगा। ये देखिए गोल हवेली, ये है चौरस हवेली, इनके बीच में थंबों की 2 हारें हैं। तो ये चौरस हवेली भी फिर से एक दीवाल के भीतर है, चारों तरफ दीवाल है। एक हवेली समझेंगे, बहुत ध्यान से एकाग्रता से समझेंगे सुंदर साथ जी। मैं कई कई बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एकाग्रता आपकी बहुत जरूरी है। कोई कठिन नहीं, एकदम सरल है। एक दीवाल के भीतर ये हवेली आई है, उस दीवाल में चारों दिशा के मध्य में एक महल का दरवाजा है, और दाएं बाएं एक महल के चबूतरे हैं। क्योंकि हवेली है, हवेली में जब हम अंदर जाते हैं दरवाजे से, तो दाएं बाएं देखेंगे 1500 महल हैं। एक दिशा में 3,000 महल हुए, तो चारों दिशा में 12,000 महल हो जाते हैं। देखिए चारों दिशा में 12,000 महल है, और एक महल की लंबाई चौड़ाई में, एक महल की चौड़ाई में दरवाजा है, और एक महल का चबूतरा है। एक महल का लंबा चौड़ा चबूतरा है। 3 महल की जगह है ये, 3 महल की जगह में चौक बन गया है चारों दिशा में। इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे 15,000 महल हैं। कुल मिला के एक दिशा में 3,000 महल हुए, चारों दिशा के 12,000 महल हो। महलों के भीतर थंबों की एक हार है। फिर यहाँ पर बगीचों की एक हार है, जिसमें चारों तरफ मिला करके 12,000 बगीचे हैं सुंदर साथ जी। फिर मध्य में चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबों की हार है।
इनकी मेहराबों में चारों तरफ हिंडोले आए हैं। 12,000 हिंडोले हैं चारों तरफ कुल मिलाकर के। अब चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा है, बाकी 2 हिस्से में बैठक है। इसी शोभा को सुंदर साथ जी अब हम देखेंगे कलर नक्शे में। ये देखिए, ये देखिए दीवाल है। ये दीवाल में मध्य में एक महल का चौड़ा दरवाजा है, एक महल का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। यहाँ पर 3 महल का लंबा चौड़ा जगह हो गया। यहाँ पर दाएं बाएं महल आए हुए हैं। 15,000 महल इधर है, 15,000 महल इधर है। कुल मिला के 3,000 महल एक तरफ हैं। सॉरी 1500 महल हैं। तो 1500 मिलाकर के 3,000 महल होते हैं एक दिशा में। चारों तरफ मिलाकर के 12,000 महल हैं। ये दीवार के भीतर हवेली है। हवेली में सबसे पहले महलों की एक हार है जिसमें 12,000 महल हैं, फिर थंबों की एक हार है, और उसके बाद भीतर जाएंगे बगीचों की एक हार है। यहाँ पर भी 12,000 बगीचे हैं, और बीच में चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर थंबे मेहराबे हैं। इन मेहराबों में हिंडोले हैं। ये भी 12,000, राउंड फिगर में 12,000 कह देते, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार एक चौरस हवेली में महलों की एक हार है जिसमें 12,000 महल हैं, फिर थंबों की एक हार है, फिर बगीचों की एक हार है, और बीच में चबूतरे हैं। चबूतरे के किनार पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले आए हैं। चबूतरे के मध्य में तीसरे हिस्से में बगीचा आया है, बाकी 2 हिस्से में बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। उसमें ये चौरस हवेली में, और गोल हवेली देखेंगे, गोल हवेली भी बिल्कुल ऐसी है। गोल हवेली की शोभा भी देखते हैं सुंदर जी। ये देखिए गोल हवेली में दीवार के भीतर गोल हवेली है। चारों दिशा में एक महल का दरवाजा और चबूतरा। ये देखिए एक महल का दरवाजा, एक एक महल का लंबा चौड़ा 2 चबूतरे हैं। इसके भीतर आते हैं तो महलों की एक हार है जिसमें 12,000 महल हैं। वहां चौरस था, यहाँ पर गोल है, बस इतना अंतर है। फिर मंदिरों की एक हार है जिसमें 12 थंबों की एक हार है जिसमें 12,000 थंब हैं। बगीचों की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे हैं, और चबूतरे के किनार पर थंबों की एक हार है जिसमें 12,000 थंब हैं, 12,000 मेहराबों में 12,000 हिंडोले हैं, और बीच के तीसरे हिस्से में बगीचा है जिसमें नहरें, बच्चे, फव्वारे हैं, फूलों के, घास के, मेवे के, सब प्रकार के बगीचे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये जो मैंने सुंदर साथ जी को इतना अभी बताया है, चबूतरा, बाहरी दीवार में दरवाजे, चबूतरे, गुर्ज, और उसके बाद 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, एक हवेली की शोभा। एक हवेली में महलों की एक हार है जिसमें 12,000 महल हैं, खंबों की एक हार, फिर बगीचे की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे, बीच में चबूतरा, थंब। 12,000 की गिनती यहाँ सारा याद रखना सुंदर। और एक 400 कोस जो है, प्रत्येक हांस 400 कोस का है। तो सुंदर शाह जी, इतने में से जिसको पूछना है पूछिएगा, फिर मैं आगे और डिटेल्स में जाऊंगा आगे। हाँ जी, सबको समझ में आ गया लगता है, फिर मुझे पूछना पड़ेगा फिर। हाँ जी, इंद्रावती जी बुझनो भयो के कहेंगे विदुर जी, मित्र जी, मित्र पजौली जी प्रणाम जी, बुझनो भयो के 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। हाँ जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। सुंदर साथी आपस में भी दिन भर डिस्कशन करके भी समझ सकते हैं सुंदर साथी, बहुत सारी चीजें हैं। विदुर जी प्रणाम जी, पूछ लूं भयो, कुछ पूछना है?
विदुर जी का अनम्यूट करिए जरा। प्रणाम जी महाराज जी। राम जी। आज थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ज्यादा महल, फिर उसके भीतर भी महल, उसके भीतर भी महल, ज्यादा हो गया ना, इसलिए। अभी तो मैंने देखिए हवेलियों के भीतर महल बताया है। हाँ जी। धीरे धीरे आगे जाइए, आप आगे का सोचोगे तो आपको डर लगेगा, भूल जाओगे। अच्छा, आगे का मत सोचो, जितना बताया है उतना ही समझिए। ठीक है। ठीक है ना। देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है, क्लियर है। क्लियर। एक हवेली के भीतर महलों की एक ही हार है, एवटा ही मात्र हार है। उस हाँ। एक हार में 12,000 महल है, 12,000 बगीचे हैं। तो अभी एक हवेली जो है इसका समझना, बाकी अंदर जो बाकी इतना जो संख्या है उस पर नहीं जाना है। और बाहरी दीवार पर जो चारों दिशा में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे थे 100 कोस के लंबे चौड़े, वो भी सरल है। और प्रत्येक हांस के मध्य में छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे 33 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। और प्रत्येक हांस की संधि में गुर्ज है 100 कोस का, उसके अंदर त्रिपोलिया है। प्रत्येक हांस के सामने एक हवेली है। 12,000 हांस में 12,000 हवेली हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है। एक हवेली के भीतर महलों की एक हार है, महल ही का मात्र है। एक ही हार में 12,000 महल हैं। अच्छा। अंदर तो फिर बगीचे, थंबे, चबूतरा, बगीचा, ये तो कोई नया चीज नहीं है, अभी तक तो हमने कई बार देख लिया है अंदर का। बस है कि महलों की जो एक हार है उसमें 12,000 महल है। या चार चीजें समझिए सुंदर साथ जी, डिफरेंस, हवेली, महल, मंदिर, कोठरी, चार चीजों का डिफरेंस यहाँ पर समझना पड़ेगा। हवेली सबसे बड़ी है, उससे छोटे महल हैं, महल से छोटे मंदिर हैं, मंदिर से अच्छा। छोटी कोठरियां हैं। 4 लेवल है यहाँ पे। एक हवेली के अंदर 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक हाँ। मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। अच्छा। समझ आएगी। अभी तक, हाँ जी, अभी तक क्या था कि हम महल मंदिर जनरली कॉमनली प्रयोग कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब चारों चीज में अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तो मैं एक हवेली की शोभा फिर से रिपीट करूंगा मैं। हाँ जी, गुजरात से शीतल बेन जी, जिनको समझ में आया चले गए। अभी दिख रही थी शीतल बहन जी। हाँ जी, प्रणाम जी शीतल बहन, समझ में आया? बुझनू में खबर पड़ गई, खबर पड़ी गुजराती में। आज बीना सापकोटा जी हाथ खड़ा किया, इन्होंने इनसे पूछना है तो इनका अनम्यूट कर दीजिए। और इसके बाद में रसगुन जी का भी अनम्यूट करना है। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, आराम से चलना। मानिक पहाड़ जैसे पुखराज पहाड़ में धीरे धीरे चले थे, मानिक पहाड़ में भी धीरे धीरे चलेंगे आराम से। पहाड़, पहाड़ के सुंदर साथ है, जब गोरखा के पहाड़ में रहने वाले मालूम है जल्दी जल्दी चढ़ने में थकावट ज्यादा हो जाता है। छीटो छीटो करे 25 ढेरी थाक लाग से। बिना सापकोटा जी का यदि अनम्यूट नहीं हो रहा हो तो रसगुन जी का अनम्यूट करेंगे, दोनों में से किसी का भी अनम्यूट हो रहा हो। जल्दी कीजिए सुंदर साथ जी, समय बहुत वेस्ट हो जाता है। आप जब प्रणाम जी हाथ महाराज जी। प्रणाम जी रसगुन जी। महाराज जी 11,996 हांस का बारे में थोड़ा बता दीजिए। बाहरी दीवार के बारे में 11,996 का हांस है जो, हाँ हाँ उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बता देता हूँ। तो सुंदर साथ जी फिर से हम नक्शे की तरफ चलते हैं। तो नक्शे में जो है हम दिखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से सारा चीज रिपीट करूंगा जो बताया है, उसके बाद थोड़ा और भी हमको समझना है आज के सिलेबस के अनुसार। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये, देखिए सुंदर साथ जी,
12,000 हांस का भौम भर ऊंचा चबूतरा है। यहां से चबूतरा स्टार्ट हो गया और गोलाई में चबूतरा है। चबूतरे में 400 कोस की जगह छोड़ करके एक मंदिर की मोटी दीवार है। एक मंदिर की मोटी दीवार चारों तरफ घेर के आई है। वो एक मंदिर की मोटी दीवार और चबूतरा हमें कलर नक्शा में पहले देख लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये भौम भर का ऊंचा चबूतरा है। कि चारों दिशा से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। केवल चारों दिशा से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। कुल 12,000 हांस में से 4 जो दिशा के हांस हैं उनका वर्णन मैंने बताया था। 400 कोस की जगह में से 100 कोस में, उसको देखते हैं दूसरे नक्शे में, यहाँ देखिए 400 कोस में से 100 कोस की चौड़ाई में दरवाजा है। बाकी 100 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है दाएं बाएं, 300 कोस हो गया। और ये गुर्ज जो 100 कोस का जो गुर्ज है, दोनों हांस में से 50-50 कोस की जगह लेकर 100 हांस का चौड़ा गोल गुर्ज बना है। ठीक है, ये तो 4 हांस ऐसे हैं। उसके अलावा जो 11,996 हांस हैं वो इस प्रकार हैं। ये देखिए 2 गुर्जों के बीच में एक हांस है। ये बाहरी एक मंदिर की मोटी दीवार पर ये दरवाजे बने हैं। बीच में 33 कोस का दरवाजा है। 33 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। कुल 100 कोस का दरवाजे का जगह हो गया। इसके दाएं बाएं 100 कोस की दीवार है और उसके दाएं बाएं बुर्ज हैं। तो 50 कोस इस हांस का इधर से लिया, ये 50 कोस इधर से लिया, तो 100 कोस की जगह टोटल जो 400 कोस का एक हांस था उसमें से 100 कोस तो बुर्ज ने ले लिया। 300 कोस जो बचता है उसमें 100 कोस में दरवाजे और चबूतरे हैं, 100 कोस में ये दीवार है। अब जब हम इस दीवार से भीतर जाते हैं तो सुंदर सा जी देखेंगे, जब भीतर जाते हैं तो वहां पर दिशा के दरवाजों के सामने, चारों दिशा के दरवाजों के सामने सबसे पहले चौरस हवेली आती है। स्टार्टिंग देखिए, दरवाजे से, दिशा के दरवाजों से स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले चौरस हवेली आती है। फिर इसी प्रकार गोल हवेली, चौरस, अल्टरनेट, एक के बाद एक गोल चौरस हवेलियां आती गई हैं। इस प्रकार 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं। ये देखिए चारों तरफ एक हार में 12,000 हवेलियां हैं, चौड़ाई में भी 12,000 हवेलियां हैं। चौड़ाई में भी 12,000 हवेलियां हैं, गोलाई में भी 12,000 हवेलियां हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, ये तो हवेलियां हो गई। अब आते हैं एक हवेली के अंदर महलों की शोभा कैसी है वो देखेंगे। ये देखिए एक चौरस हवेली की शोभा देखिए सुंदर साथ जी। एक तो बाहरी तरफ एक मंदिर की मोटी दीवार थी, उसके सामने ये चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे और उसके बाद 100 कोस में त्रिपोलिया है। तो त्रिपोलियों के सामने भीतर थंबों की 2 हारे 3 गलियां हैं और एक हांस के सामने एक हवेली। तो दरवाजे का भी जो हांस है उसके सामने भी हवेली है और बाकी हांस है उनके सामने भी हवेली है। तो 12,000 हांस में 12,000 हवेलियां हैं। और अब एक हवेली के अंदर देखते हैं तो एक हवेली भी चारों तरफ से दीवालों से घिरी हुई है सुंदर सा। दीवार के भीतर एक हवेली है। एक हवेली में देखेंगे सबसे पहले महलों की एक हार है, जिसमें एक दिशा में 3,000 महल हैं, चारों दिशा में 12,000 महल।
चारों दिशा में एक महल का दरवाजा और एक महल का लंबा चौड़ा चबूतरा, एक एक 2 चबूतरे हैं इस प्रकार। चारों दिशा में 2 चबूतरे और एक दरवाजा। तो 3 महल की जगह में ये अंदर चौक बन गया। और यहाँ पर एक दिशा में देखेंगे कुल 3000 महल है। इस चौक के ऊपर की तरफ एक तरफ 1500 महल, दूसरी तरफ 1500 महल। इसकी तरफ देखेंगे 1500 महल, इधर 1500 महल। तो महलों की एक हार है जिसमें 12000 महल है। इसके भीतर थंबों की एक हार है, फिर बगीचों की एक हार है जिसमें 12000 बगीचे हैं। इनके भीतर चबूतरा है कमर भर ऊंचा, इसके किनार पर थंबों की एक हार है। इनकी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं और चबूतरे के मध्य तीसरे हिस्से में बगीचा आया हुआ है ना। एक हवेली के अंदर 12000 महल आए हुए। अब यहाँ पर देखिए जो थंबों की 2 हारे 3 गलियां हैं, तो ये जो थंब हैं एक हवेली के सामने मात्र 10 ही थंब, ज्यादा थंब नहीं है, लेकिन ये एक एक थंब बहुत ही मोटे मोटे एक महल के बराबर है। सुंदर साथ जी, एक महल जितना लंबा चौड़ा उतना लंबा चौड़ा एक थंब है। यहाँ पर 3000 महल हो गए, यहाँ पर मात्र 10 ही थंब है, लेकिन एक थंब एक महल के बराबर मोटा है और स्तंभ के भीतर एक महल के समान सारा विस्तार है। अब देखते हैं, ये देखिए कलर नक्शा में देखिए एक महल, दीवार के भीतर एक महल, एक हवेली है और उसमें एक महल का दरवाजा और दाएं बाएं एक महल के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। ऐसे चारों दिशा में दरवाजे चबूतरे चारों दिशा के बीच में हैं। इधर से अंदर जाएंगे तो दाएं बाएं महलों की जो एक हार है यहाँ पर, तो दरवाजे के दाएं बाएं 1500 महल हैं। चारों तरफ मिलाकर के 12000 महल हो गए। फिर थंबों की एक हार है, ये भी देखिए आराम से, थंबों की एक हार और फिर बगीचों की एक हार है जिसमें 12000 बगीचे हैं। मध्य में चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर फिर से थंबों की एक हार है। इसकी मेहराबों में हिंडोले हैं, 12000 हिंडोले हो गए। चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा है, 2 हिस्से में बैठक है। इसी प्रकार गोल हवेली की भी शोभा है। ये देखिए गोल हवेली में गोलाई में महलों की एक हार में 12000 महल हैं। भीतर जो ये थंब आए हैं, थंबों की एक हार, फिर बगीचों की एक हार, चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंबों की एक हार। चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचे हैं, थंबों की मेहराबों में हिंडोले। तो चित्र ही आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी बातें जो मैंने कहा है आप बिना बोले और बिना पढ़े चित्र से भी समझ सकते हैं। सुंदर साथ जी, चित्र को ध्यान से देखा करिए। क्लास से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जो चित्र रखा उसको एक बार ध्यान से देखने का प्रयास करिए। क्लास के पश्चात फिर से उन फोटो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी मैंने जो एक बात बताई उसको फिर से नोटिस करिए। ये देखिए जो महलों के बाहरी तरफ जो थंबों की हारें हैं या 2 हवेलियों के बीच में जो थंबों की 2 हारें हैं, इन हारों में मात्र एक दिशा में सिर्फ 10 थंब हैं और एक एक थंब, सुंदर जी, एक एक थंब जो है एक महल के बराबर है। यहाँ तो एक दिशा में 3000 महल हो गए, यहाँ पर 10 ही महल है। समझो 10 थंबों के रूप में 10 महल है। तो आपस में देखेंगे हम 300 महल के पश्चात एक एक थंब आया है। 2 थंबों के बीच में लगभग 300 महल की दूरी है। 3000 महल के बीच में 10 थंबे आए हैं, एक दिशा में 10 थंब हैं। इस प्रकार ये एक हवेली की शोभा है। महलों की एक हार में 12000 महल हैं। फिर थंबों की एक हार आई है, ये देखिए ये थंबों की हार है।
इसके बाद बगीचे हैं, फिर चबूतरे पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले, और ये बगीचे तीसरे हिस्से। तो ये जो बाहर के थंब हैं उसी प्रकार ये भीतर के थंब भी मोटे हैं सुंदर साथी। तो कलर नक्शा में देखते हैं एक बार, क्योंकि इसमें थंबों की संख्या ज्यादा नहीं है। ये बाहर जो थंब थे वैसे ये जो भीतर के थंब हैं, भीतर भी उसी प्रकार मोटे थंब है, एक महल के बराबर मोटे थंब है सुंदर साथी, बाहर के और भीतर के। एक एक थंबों में एक एक महल की शोभा बनी हुई है सुंदर साथी। और ये 4 हवेलियों के बीच में देखिए, ये एक हवेली है, इस हवेली में चारों तरफ महल बने हुए हैं। 4 हवेली के मध्य कोने में कुंड आया है, जो कि भौम भर गहरा कुंड है। इसके चारों दिशाओं में अंडरग्राउंड नहरें हैं। यहाँ पर प्रकट रूप से नहरें नहीं है, जमीन के नीचे नहर है। कुंड प्रकट है, इसके चारों कोनों में जो 4 थंब हैं इनकी मेहराबों में हिंडोले लगे हुए सुंदर साथ जी। कुंड के चारों तरफ हिंडोले लगे हैं। भौम भर गहरी नहर, ये नहर अंदर अंदर, प्रत्येक भौम में नहरें बहती सुंदर साथ जी। इसी प्रकार कुंड दिखाई देता है और नहर अंदर अंदर चलती है। अब आगे चलते सुंदर साथ जी, एक हवेली में जो 12,000 महल थे उनमें से एक महल की शोभा देखते हैं। ये है एक महल। एक महल फिर से दीवार के भीतर आया। आप समझो, एक हवेली, एक महल और एक मंदिर की शोभा तीनों एक ही नक्शा में समझ सकते हैं सुंदर साथ जी। एक हवेली के अंदर महलों की 12,000 एक हार थी, 12,000 महलों की। उसी प्रकार एक महल के अंदर मंदिरों की एक हार है जिसमें 12,000 मंदिर है। यहाँ पर एक मंदिर का दरवाजा, एक मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। हवेली में एक महल का दरवाजा था, यहाँ पर एक मंदिर का दरवाजा। और एक मंदिर के अंदर जब जाएंगे तो एक कोठरी का दरवाजा, एक कोठरी का लंबा चौड़ा चबूतरा। एक हवेली के अंदर 12,000 महलों की एक हार, एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की एक हार, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की एक हार। लेकिन उसके भीतर जाएंगे तो बगीचे, सभी जगह फिर से बगीचे आते हैं, थंबों की हार, बगीचे, चबूतरे पर थंबों की हार, मेहराबों में हिंडोले, और तीसरे हिस्से में बगीचा। सभी जगह ऐसी ही, मतलब हवेली के भीतर भी ऐसे ही है, महलों के भीतर भी ऐसे ही है, और मंदिरों के भीतर भी ऐसे ही बगीचे चबूतरे हैं। लेकिन उनकी लंबाई चौड़ाई कम होती जाती है। हवेली 300 कोस के लंबे चौड़े थे, उससे छोटे जो है महल, अब 300 कोस को 12,000 में डिवाइड, 3,000 में डिवाइड करना पड़ेगा, और इस तरह से छोटे होते जाते हैं सारे। एक हवेली के अंदर एक दिशा में 3,000 महल हैं। अब एक महल के अंदर देखेंगे एक दिशा में 3,000 मंदिर है, चारों दिशा के मिलाकर के 12,000 मंदिर हो गए। ये एक महल का नक्शा है, एक मंदिर का दरवाजा है, एक मंदिर का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा, चारों दिशा में ऐसे ही है। और इसके दाएं बाएं 1500 मंदिर एक दिशा में, चारों तरफ 12,000 मंदिर हैं। फिर इसके भीतर जाएंगे, थंबों की एक हार है, यहाँ पर थंबों की एक हार। फिर बगीचों की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे हैं, लेकिन ये बगीचे इन मंदिरों के अनुसार है। ये महल के अंदर मंदिर है, क्योंकि ये एक महल का नक्शा है तो उसमें से इसे ये मंदिर है समझ जाइए। मंदिर का नक्शा है तो इसको कोठरी समझ जाइए। हवेली का नक्शा है तो इसको महल समझिए। हवेली के अंदर 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। तो एक ही हार है सुंदर साथ जी। भीतर बगीचे उसी प्रकार हैं, और फिर चबूतरा, चबूतरे के थंबों में मेहराबें, तीसरे हिस्से में बगीचा, सब उसी प्रकार है। इस प्रकार 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। मैंने अभी एक हवेली के अंदर का ही बताया था सुंदर साथ जी। एक हवेली में 12,000 महलों की एक हार है, एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की एक हार। हाँ जी सुंदर साथ जी।
अंदर खो जाना जी। परम धाम में बेशुमार शोभा है, बढ़ती जा रही शोभा। लीला हास विलास आनंद की जो स्थान है, बेशुमार स्थान है, बेशुमार सुख सामग्री है। अनम्यूट करेंगे सबसे पहले। आज प्रकाश जी दिखाई नहीं दिए, क्या बात? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी राजेश जी। ऐसा ही है ना महाराज जी, जैसे एक हवेली में 12,000 महल हैं, है ना? हाँ, 12,000 महल हैं और एक एक महल में 12,000 मंदिर हैं। मंदिर है, वेरी गुड। मंदिर में 12,000 कोठरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। मैं देखिए सुंदर साहब जी, अंदर का शोभा कोई जल्दी नहीं है। समय मिलेगा तो आज थोड़ा सा लूंगा, नहीं मिलेगा तो कल ले लेंगे। इतना समझा नहीं है सुंदर साहब। देखिए एक चीज हो गया, बाहरी दीवार एक मंदिर की मोटी दीवार है जिसमें चारों दिशा में बड़े दरवाजे, बड़ी चबूतरे हैं, और बाकी 11,996 हांस में छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे हैं। प्रत्येक हांस के संधि में गोल गुर्ज है। अंदर जाते हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। एक हवेली के अंदर 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। कोठरी को यहाँ पर आप मंदिर समझिए सुंदर साथ। तो बिना साफ कोटा कोइराला जो सुंदर साथ जी उन्होंने हाथ खड़ा किया है, यदि वो कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका अनम्यूट कर दीजिए। सुंदर साथ जी आप भी अपना भी अनम्यूट करने का प्रयास करिए। बीना जी आप अनम्यूट करिए और अपना कैमरा ऑन करिए। लगता है गलती से हाथ खड़ा हो गया है। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, प्रजापति जी प्रणाम जी। कठिन लगा कि सरल लगा? अनम्यूट कर देंगे प्रजापति जी का एक मिनट। हाँ, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। बहुत बेशुमार लाए शुमार में महाराज जी, बहुत बेशुमार जो परम धाम का आपने समझाया। हम तो अभी अभी पता चला कि बेशुमार कैसा है। ये तो समझ रहा हूँ महाराज जी, शोभा समझ रहा हूँ, लेकिन संख्या में कुछ कम है। मेरा सामग्री भी यहाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। संख्या देखिए याद करने का विषय है, शोभा समझने का विषय। तो समझने वाला समझना है, याद करने वाला जो लिख सकते हैं लिख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तो लिखा हुआ देख सकते हैं। लेकिन वो याद आप नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं, पूरा मुझे भी देखना पड़ता है। जो एक्चुअल लंबाई चौड़ाई जो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, तो कई चीजें मुझे भी आज भी देखना पड़ता है सुंदर साथ जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन गिनती का नहीं, शोभा जो दिल में बसा लिया है, गिनती तो आप जो एक बार समझ गए तो गिनती का विशेष आवश्यकता नहीं भी पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में जरूरत जो पड़ता है समझने के लिए। तो इंद्रावती जी, पुखराज पहाड़ सरल लेके माणिक पहाड़ सरल है। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पुखराज ही सरल है मेरे लिए तो। वो एक एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जब हम ये हवेली की बाहर दरवाजे में खड़े होंगे ना, तो वो हम वहां से वो जो कोठरी की दरवाजे होंगे ना, वो देख सकते हैं, वो स्ट्रेट आएगा ना? हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े हैं तो हाँ, हम हवेली की दरवाजे के बाहर खड़े होंगे तो हम स्ट्रेट वो कोठरी की दरवाजे देख सकते हैं। स्ट्रेट आएगा ना? ऐसे ही होगा ना? नहीं होगा? नहीं, हवेली के बाहर खड़े हैं अपन, तो उसमें जो हवेली के अंदर, हवेली के चारों दिशा में जो महलों के दरवाजे हैं वो दिखाई देंगे आपको। वो महल के अंदर वो जो मंदिरों की दरवाजे वहां से नहीं दिखाई देती? स्ट्रेट नहीं होगा? नो, स्ट्रेट में तो चौक है। देखिए बीच में एक महल का जो दरवाजा, हवेली के चारों दिशा में एक महल का दरवाजा है, उस दरवाजे के भीतर तो चौक है ना। और फिर जो महल जो दाएं बाएं महल आजू बाजू में,
नक्शा दिखा के समझाता हूं मैं। देखिए, जब हवेली में एक महल का दरवाजा और एक महल के लंबे चौड़े चबूतरे, उसके सामने तो अंदर चौक है ना, हाँ तो जो महलों के महल जो है वो भी बाजू में हो गए, एक महल के अंदर जो मंदिर है वो भी बाजू में हो गए। तो बाहरी दरवाजे से आप हवेलियां दिखेंगी, हवेलियों के जो एक दिशा में दरवाजे हैं वो दिखाई देंगे, महल भी दिखाई नहीं देंगे, इसमें महल भी दिखाई नहीं देंगे। तो मंदिर और कोठरियों का दिखाई देने का सवाल ही नहीं है, वो मैं भी समझाऊंगा थोड़ा सा। तो अभी भावना शाह जी का अनम्यूट करेंगे। भावना बहन जी बॉम्बे से हैं, उनका क्या जिज्ञासा है देखते हैं, उसके पश्चात में फिर से थोड़ा समझाऊंगा। मैं ज्यादा आगे नहीं जाना, आज हवेलियों का ही ठीक से समझना है। भावना शाह जी का अनम्यूट कीजिए। राम जी महाराज जी, प्रणाम जी। आपने जो त्रिपोलिया का बोले ने हवेली के बीच में, वो कुछ समझ में नहीं आया। त्रिपोलिया, ठीक है। हाँ जी, मैं त्रिपोलिया भी लेता हूँ, और एक हवेली की शोभा को फिर से रिवीजन करने जा रहा हूँ मैं। एक हवेली की शोभा, हाँ जी। ये देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो त्रिपोलिया है 2 थंबों की और 3 गलियां हैं सुंदर साथ जी। एक दिशा में इसमें हम देखेंगे कुल मिलाकर के 10 थंबे, और 10 थंब जो हैं 10 थंबों की 2 हारें हैं। तो ये एक एक थंब एक एक महल के बराबर हैं सुंदर साथ जी, बस इतनी सी बात है। एक एक थंब एक एक महल के बराबर है, एक एक थंबों के अंदर एक एक महल बना हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं इंद्रावती जी ने जो बात कहा था, यहाँ दरवाजे से जब आप अंदर देखते हैं, मान लो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से ये दरवाजा देख रहे हैं, तो दरवाजे के यहाँ तो चौक है, तो महल तो आजू बाजू में रह गए ना। यहाँ से ये बगीचे दिखाई देंगे, चबूतरा और ये हिंडोले भी दिखाई दे सकते हैं यहाँ से सीधा। यहाँ पर सीधा या दिशा में भी सीधा देखेंगे तो इसी प्रकार शोभा रहेगा। महल तो दाएं बाएं हो गए। दूसरी बात, ये जो हवेलियों की दीवार है जिसके भीतर ये महल आए हैं, तो महल के बड़े दरवाजे के सामने हवेली के दीवार में भी दरवाजे आए, तो 3,000 महल हैं, तो यहाँ पर 3,000 छोटे दरवाजे हैं और एक बड़ा दरवाजा और बड़े चबूतरे बीच में। तो एक हवेली की शोभा देखिए सुंदर साथ जी, एक हवेली चारों तरफ दीवार से घिरी हुई है, दीवार के बीच में हवेली। तो ये जो हवेली है इसमें एक दिशा में 3,000 महल हैं, चारों दिशा में 12,000 महल हो गए। तो एक एक महल में जो चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं, उस बड़े दरवाजे के सामने बाहरी दीवार में भी दरवाजा है। यहां से जब हम अंदर जाते हैं, दाएं बाएं महलों की एक हार दिखाई देगी, उसके भीतर यहाँ पर थंबों की एक हार है। ये थंब बाहर के समान ही मोटे मोटे। फिर यहाँ पर बगीचों की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे हैं। फिर चबूतरा है कमर भर ऊंचा, इसमें 12,000 थंबों पर 12,000 मेहराबें और 12,000 हिंडोले हैं। तीसरे हिस्से में, चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा आया हुआ है ना। ये भीतर का जो हिस्सा है सब महलों के अंदर और मंदिरों के अंदर बिल्कुल एक जैसा ही रहता सब। हम देखेंगे एक महल के अंदर, सबसे पहले हवेली को कलर में देख लेते हैं। एक हवेली की शोभा कलर चित्र में, ये देखिए इस चारों दिशा में एक महल का दरवाजा, एक महल का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा है। ये देखिए इसके भीतर जब जाएंगे तो यहाँ पर चौक है, महलों की एक हार है, दाएं बाएं 1500 महल हैं। एक दिशा में 3,000 महल और एक हार में चारों तरफ मिला करके 12,000 महल होते हैं। ये थंबो देखिए लिखा है मोटे थंबों की हार। ये भीतर एक थंबों की हार है, ये बाहर जो गली में थंब थे वैसे ही मोटे मोटे थंब हैं। एक एक थंब में एक एक महल है। फिर बगीचों की एक हार है,
इसमें 12,000 बगीचे हैं, ये देखिए। फिर चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर तंबू की एक हार, इनकी मेहराबों में 12,000 हिंडोले और तीसरे हिस्से में बगीचा है। इस तरह से गोल हवेली की भी शोभा ऐसी ही है। और हम देखते हैं एक महल की शोभा। जो एक हवेली के अंदर 12,000 महल थे, उनमें से एक महल, ये पूरा एक महल है। तो एक महल में सबसे पहले मंदिरों की एक हार है, जिसमें 12,000 मंदिर है। और यहाँ पर चारों दिशा में एक मंदिर का दरवाजा, एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। हवेलियों में उससे छोटा जो महल था, उसका एक महल का दरवाजा था, महल में एक मंदिर का दरवाजा है, और मंदिरों में एक कोठरी का दरवाजा हो जाता है। जिससे महलों के भीतर ये एक कोठरियों की शोभा है, मंदिरों के भीतर कोठरियों की शोभा। यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एक दिशा में 3,000 कोठरियां हैं, चारों तरफ मिलाकर के 12,000 कोठरियां। ये देखिए, कोठरी जस्ट लाइक एक मंदिर ही है बस। इधर बगीचों की एक हार, फिर चबूतरे पर तंबों की हार, हिंडोले, और बीच में तीसरे हिस्से में बगीचा। ये नक्शा आप क्लास के पश्चात ध्यान पूर्वक देखिएगा सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखेंगे, हवेली या एक भौम की ऊंचाई है 400 कोस की। एक हाथ 400 कोस का भी है, तो एक हवेली की ऊंचाई, आज का जो लास्ट एक नया चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से, छोटी सी बात है। एक हवेली की ऊंचाई है 400 कोस की, एक महल की ऊंचाई है 300 कोस, एक मंदिर की ऊंचाई है 200 कोस, और एक कोठरी की ऊंचाई है 100 कोस। तो 400, 300, 200, 100। ये देखिए, ये जो कोठरियां हैं, हम ये बीच चबूतरे से जब देखते हैं तो कोठरियों की ऊंचाई 100 कोस की दिखाई देती है। और ये जो मंदिर है, मंदिरों की छत, यहाँ बीच का हिस्सा जो है ना, इसके ऊपर छत देखेंगे, और यहाँ पर जो गलियां हैं, गलियों के ऊपर छत देखेंगे तो वो 200 कोस के ऊपर छत है, और मंदिरों की छत जो है 100 कोस के ऊपर है। मतलब ये मंदिरों के छत के ऊपर 100 कोस का जगह और गेप रहता है। मंदिरों की छत और कोठरियों की छत के बीच में 100 कोस की जगह रहती है। तो इसी प्रकार अब महल में देखते हैं तो महलों की छत यहाँ पर बीच के चौक में खड़े हो जाएंगे, तो छत जो है 300 कोस ऊपर है, जबकि मंदिरों के अंदर जाएंगे तो छत जो है 200 कोस ऊपर है। तो इसकी छत के ऊपर और महलों की छत का डिफरेंस देखना हो तो यहाँ चबूतरे से देखना पड़ेगा। चबूतरे से देखेंगे तो इनकी छत और महलों की छत, मंदिरों और महलों की छत के बीच में 100 कोस का जगह दिखाई देता है। इस प्रकार हम जब इसमें देखते हैं चौरस हवेली में, ये देखिए, हवेली की छत 400 कोस की ऊंची है और ये महलों की छत 300 कोस की। तो बीच में ये चबूतरे पर खड़े होकर के देखेंगे तो छत के नीचे महलों की छत, ये चबूतरे पर जो छत है वो 400 कोस के ऊपर है, लेकिन महलों के अंदर जाएंगे तो उसकी छत आएगी 300 कोस के ऊपर। इस प्रकार 12,000, ये गोल हवेलियां भी देख लीजिए। गोलाई में महलों की एक हार है, इस महलों के अंदर जाएंगे तो गोलाई में मंदिरों की एक हार आएगी, एक मंदिर के अंदर जाएंगे तो गोलाई में कोठरियों की एक हार आएगी। फिर ये थंब देखिए, ये मोटे थंब हैं, एक एक थंब में एक एक महल है समझिए। और फिर बगीचों की एक हार, गोलाई में चबूतरा है, तीसरे हिस्से में बगीचा है, थंबों के मेहराबों में हिंडोले। इस प्रकार सुंदर सा जी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ये देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, चौड़ाई में भी 12,000 है, गोलाई में भी 12,000 है। इस प्रकार 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। अल्टरनेट देखेंगे, एक चौरस एक गोल है। हवेलियां जहां समाप्त होती हैं, ये बीच का केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसका विस्तृत वर्णन कल करूंगा सुंदर साथी। इसमें बड़े बगीचों की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे हैं। फिर ये देखिए माणिक महल है जो भौम ऊंचे चबूतरे पर है। फिर इसके भीतर फिर बगीचों की एक हार है और बीच में भौम ऊंचा चबूतरा है।
जिस पर बगीचे हैं, पानी का पाइप है, बैठक है। इनकी विस्तृत शोभा कल मैं बताऊंगा। अभी जो मैंने बताया 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और 4 हवेलियों के कोने में कुंड बना हुआ है। प्रत्येक हवेलियों के बीच में या 4 हवेलियों के चारों कोनों में कुंड बने हुए हैं। नहरें तो अंडरग्राउंड रूप से हैं, नहर जो है प्रकट रूप से है। तो ये जो नहर है सुंदरनाथ जी किस प्रकार है यहाँ पर देखिए, ये चारों कोनों में 4 कुंड हैं। ये 4 मेहराब बनते हैं, इनकी मेहराबों में 4 हिंडोले हैं। यहाँ पर हिंडोले नहीं है, यहाँ पर कुंड के चारों तरफ 4 हिंडोले हैं। ये नहर जो है 133 कोस की लंबी चौड़ी कुंड है और 133 कोस की चौड़ाई में अंडरग्राउंड नहर बहते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी आज का सिलेबस इतना हो गया है। इस विषय में जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो प्रहलाद जी का सबसे पहले अनम्यूट करेंगे। प्रहलाद जी क्या पूछना चाहता है सुंदर साथ जी, देखते हैं। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। उसमें तो गोल हवेली में वो भीतर के मॉल भी गोल है कि वो 4 पाटा वाला गोल है? उसके गोल है, कोठरी भी गोल है उसका। गोल हवेली में गोल होंगे तभी सेटिंग जमेगा, चौरस कर देंगे तो सेटिंग ही नहीं जमेगा। मंदिर भी गोल है, उसमें कोठरी भी गोल है उसमें। या बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैंने कहीं सुने थी महाराज जी, एक कोठरी में फिर 12,000 अलमारी है, वो एक अलमारी में 12,000 बीबियां है। वो इसमें अपने मन से महाराज जी, जोड़, सुंदर साथ अपने मन से थोड़ा जोड़ देते हैं। इसमें नहीं महाराज जी। मैंने कहीं सुना थी महाराज जी। अब चाहिए तो हो जाएगा, लेकिन ये वर्णन नहीं है, मैं इतना कहता हूँ, इसका वर्णन नहीं है। ये सुंदर साथ नहीं? अपने मन से जोड़ देते हैं थोड़ा सा। उनकी जो सुंदर साथ की क्या होता है कि कम सुनते थोड़ा है, कल्पना ज्यादा करते हैं। मेरा सिद्धांत सुंदर साथ महाराज जी, महाराज जी, अनि पहिला यो चाहिँ हजमको लागि चाहिँ यो नाईको लागि सुनाएका यी मालको बारेमा सुनाएका थिए सद्गुरुले सबसे पहिला। जी सबसे पहिला ये परम धामको व्याख्यामा यी मलको व्याख्या ऊ एको नाई था नहीं, नाईलाई सुनाएका थिए नि है सद्गुरुले सबसे पहिला। ये माणिक पार के विषय में सुनाएका थिए कि क्या महाराज जी सबसे पहिला? सबसे पहले उसको किसको सुनाए थे ऐसा तो वर्णन तो देखिए, इसका कोई वर्णन आता नहीं है। किसी नाई को सुनाया था कि नहीं सुनाया था, ऐसा कोई वर्णन वितक में वाणी में कहीं पर भी नहीं है। और सदगुरु देवचंद जी की बात कर रहे हैं आप, देवचंद जी की बात कर रहे हैं ना सदगुरु देवचंद जी ने देखो गांगजी भाई को सबसे पहले सुनाया था। गांगजी भाई तो नाई नहीं थे ना। उसको पैसा देके सुनाएका कहीं मैले प्रसंग सुना थिए इसको। ना, ये तो सरासर गलत बात है सुंदर शाह जी, इसका मैं विरोध करता हूँ। ये नाई को सुनाया था ऐसा कोई प्रसंग कहीं पर वैतक वाणी में मैंने आज तक नहीं सुना। कोई प्रमाण मिलता है और मुझे प्रमाण देंगे तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, मना नहीं करता हूं मैं। लेकिन गांगजी भाई को सुनाया था, और पैसा देकर के क्यों सुनाएंगे? गांगजी भाई को रास्ते में खड़े होकर के सारा परम धाम का ज्ञान सुनाया सुंदर साथी ने। गांगजी भाई को पैसा देकर के जब नहीं सुनाया तो नाई को पैसा देकर के क्यों सुनाएंगे? सुंदर साथी प्रणाम। ये विषय जो है मैचिंग नहीं होता वितक वाणी से। तो प्रहलाद जी का कुछ बोलना है तो फिर से अनम्यूट करिए। प्रहलाद जी आपका हो गया? प्रहलाद जी और पूछना आपको हो गया ना? रसगुन जी का अनम्यूट करते हैं। सुंदर साथ जी क्षमा चाहेंगे, रसगुन जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ जी महाराज जी, आपने वो 4 हवेली के कोने में जो कुंड बोले थे उसको लंबा चौड़ा कितना है? हाँ, वो 33 कोस का लंबा चौड़ा है। एक गली 33 कोस की है ना, तो उतना ही लंबा चौड़ा 33 कोस का लंबा चौड़ा भौम भर गहरा कुंड है वो। इसका बहुत आगे कनेक्शन है सुंदर साथ, इसलिए मैंने अभी बताया 133 कोस? नो, ओनली 33। ओनली 33 कोस, सिर्फ 33 कोस का। हाँ जी रसगुन जी, आपका हैंग हो गया लगता। हाँ ठीक है, हो गया आपका। और प्रकाश जी शायद ऑनलाइन नहीं है ऐसा लगता, प्रकाश जी दिखाई नहीं दिए। तो सुंदर साथ जी और किसी को पूछना है तो किसी ने हाथ खड़ा किया था लगा, फिर अभी नहीं दिखा रहा है। और किसी सुंदर साथ को पूछना है अभी भी 2-3 मिनट के अंदर में पूछ सकते हैं। तो
इसको नक्शा देखिएगा सुंदर साथ जी क्लास के पश्चात कल सुबह। नक्शे में सारी चीजें हैं। अभी आप मेरे समझाने के बाद में आप नक्शा देखोगे ना तो बिना पढ़े भी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हाँ, गिनती के लिए बस आपको लिखा वाला देखना पड़ेगा। गिनती के लिए शोभा तो आप नक्शा देख करके भी पूरा समझ सकते हैं। तो ठीक है सुंदर साथ जी, समय भी पूरा हो गया है। तो निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा आगे कार्यक्रम का संचालन करेंगे। और सभी सुंदर साथ का मैं धन्यवाद देता हूं। जो भी सुंदर साथ फेसबुक में, यूट्यूब में और जूम में ऑनलाइन देख रहे हैं, तो सब सुंदर साथ को धन्यवाद देता हूं। मैं अपना कीमती समय निकाल के देख रहे हैं। तो सुंदर साथ की भी जो जिज्ञासा है वो व्हाट्सएप में, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें सुंदर साथ अवश्य ही पूछ सकते हैं। अभी मैं चैट मैसेज में व्हाट्सएप नंबर फिर से लिखूंगा। तो लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ एवं प्रणाम